नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी 2027 के चुनाव की, जिसको लेकर अभी से ही सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। जिसके बाद सीएम योगी ने आने वाले नए साल के लिए टारगेट सेट कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ रही दिन पर दिन कड़वाहट कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या है मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। यूपी उपचुनाव के जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे बीजेपी काफी खुश नजर आई। जहां बीजेपी यूपी में 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, तो वहीं सपा 2 सीट पर सिमट कर रह गई। जिसके बाद ये तो साफ हो गया कि दोनों ही पार्टियां 2027 के फिनाले चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देने को तैयार है। ऐसे में सीएम योगी जुट गए हैं चुनाव की तैयारियों में, और उनकी एक्टिवनेस उनके कामों से नजर आ रही है। जिसके बीच उन्होंने कई निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य की जीडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने के अनुमान है। सीएम योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ रही है। यानी कि अगर योगी सरकार इन 2 टारगेट को पूरा कर लेती है, तो साल 2025 में यूपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। 11 दिसंबर को एक समारोह में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश जल्द ही देश की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 75 जिलों में से 75 जीआई टैग हासिल किए हैं, जिसमें वाराणसी सबसे आगे है। यूपी को प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनाने की पहल के बारे में उन्होंने वाराणसी में लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण और गौतम बुद्ध नगर में प्रास्ताविक लॉजिस्टिक हब के बारे में भी बताया। सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि 40 लाख करोड़ रुपए के निर्देश के प्रस्ताव ने यूपी के फाइनलाइजेशन बैकग्राउंड को बदल दिया है। एक जिला एक माफिया की नीति वाली थी सरकार। सीएम योगी ने कहा, पहले 20,000 करोड़ रुपए निवेश हासिल करना बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी। इस बदलाव का श्रेय सरकार की आर्थिक नीतियां, माफियाओं और असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही को जाता है। वो बोले, आज हमने 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जुटाए हैं, जिससे 1.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। पिछली सरकार की नीति एक जिला एक माफिया की थी, जबकि हमारी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के जरिए उत्तर प्रदेश की पहचान बनाई। 2025 का क्या है लक्ष्य? सीएम योगी ने कहा, राज्य की डीजीपी पिछले सरकारों के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए थी, अब 26 लाख करोड़ रुपए 2023 और 24 को छू गई है, जबकि 32 लाख करोड़ रुपए 2025 तक का लक्ष्य है। हमारी सरकार अपराधियों और माफियाओं से उसी सख्ती से निपटती है जिस तरह से वो नागरिकों को निशाना बनाते हैं। यूपी सरकार की ओर से एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जैसे उपायों ने 64,000 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। 6,000 पुलिसकर्मी एक साथ ले सकते हैं प्रशिक्षण। सीएम योगी ने 1.54 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती और कानून प्रवर्तन में अत्याधुनिक तकनीकों के बारे में बताया। प्रदेश में 6,000 पुलिस अधिकारियों के एक साथ प्रशिक्षण अर्धसैनिक और सैन्य केंद्रों के साथ उनके सहयोग ने राज्य के सुरक्षा ढांचे को और बढ़ाया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण और गंगा एक्सप्रेसवे पर चल रहे काम का भी जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया कि मुरादाबाद अब 16,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है, जबकि भदोई का कालीन उद्योग 8,000 करोड़ रुपए के निर्यात तक पहुंच गया है। सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को निर्देश।
ये तो थे 2025 के टारगेट। इसके अलावा भी सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो गरीबों की जमीनों को कब्जा मुक्त कराए और अवैध कब्जा करने वाले दबंगों को सबक सिखाए। सीएम ने कहा कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफिया और गरीबों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाने चाहिए। उनके खिलाफ जरा भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति का अनुसरण करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। दरअसल सीएम योगी बुधवार 11 दिसंबर की सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। करीब 200 लोगों से मुलाकात करके सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संबोधित करते हुए समस्याओं के फौरन निस्तारण का निर्देश दिया। सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी दृढ़ संलिप्त है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी को न्याय मिलेगा। सीएम ने लोगों से कहा कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा और सभी की परेशानियां दूर की जाएगी। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता प्रदर्शन प्रदेश के कई जिलों से लोग आए थे। इस दौरान कुछ महिलाओं ने भू माफिया और दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भू माफिया को करारा सबक सिखाया जाएगा और उनके रहते कोई भी किसी कमजोर या गरीब को उजाड़ नहीं पाएगा। गरीबों की जमीन कब्जाने वालों पर करे सख्त कार्रवाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जबरन जमीन पर कब्जा करने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करें। सीएम ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग, माफिया या अपराधी किसी भी जमीन पर कब्जा न कर पाए। सरकार इलाज के लिए मदद करेगी। सीएम योगी के सामने जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे, जिन्हें योगी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। लोगों के प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़े खर्च की प्रतिक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वो हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाए ताकि किसी को भी इलाज के लिए परेशान न होना पड़े और उसका इलाज अच्छे से हो। सपा कांग्रेस के बीच दरार। एक तरफ जहां सीएम योगी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस की दोस्ती में लगातार दरार बढ़ती जा रही है। दरअसल लीडरशिप को लेकर इंडिया गठबंधन में मचे घमासान का असर अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुद्दों को लपकने की लड़ाई चल रही है। होड़ लगी है कि कौन पहले मुद्दे को भुना लेता है। फिलहाल नजर तो यही आ रहा है कि कांग्रेस इस रेस में सपा से आगे चल रही है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति में बदलाव किया। प्रदेश में जमने से जुड़े मुद्दों के सहारे पार्टी ने नई जान फूंकने की कोशिश की। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुद्दे को जोर शोर से संसद में उठाया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के लिए रवाना हुए। हालांकि उन्हें गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया, लेकिन करीब 1.5 घंटे ताको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समर्थकों संग बॉर्डर पर डटे रहे और मीडिया में छाए रहे। इसके बाद 2 दिन पहले ही संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और मदद मांगी। राहुल गांधी ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। कहा जा रहा है कि यहां पर राहुल गांधी ने अखिलेश से बाजी मार ली है। 2027 के लिए गोटियां सेट कर रही कांग्रेस। जानकारों की माने तो कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपने मुद्दे को सेट कर अपने लिए जमीन तैयार कर रही है। ये स्थिति समाजवादी पार्टी को असहज करने वाली हो सकती है, क्योंकि दोनों ने लोकसभा का चुनाव मिलकर साथ लड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, तो वहीं सपा 37 सीट जीतने में कामयाब रही। हालांकि
उपचुनाव में सपा की तरफ से कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी गई। 2 सीट का ऑफर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने रणनीति के तहत चुनाव नहीं लड़ा। नतीजा रहा सपा महज 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकी। इसी तरह विधानसभा चुनाव में स्थिति जुदा होगी। यहाँ मुकाबला सीधे बीजेपी से होगा। साथ ही बसपा, आजाद समाज पार्टी जैसे सियासी दल भी जोर आजमाइशें करते नजर आएंगे। अभी जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में रार चल रही है, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2027 में अखिलेश और राहुल एक साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।